Hello students, how are you all? Hope you all are fine at home. Myself Sangeeta Jain, representing Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Students, today we will start chapter 6, division of class 4th, Maths. Students, first you open your book, page number 73. Now we covered these topics in this part: division of a 4-digit number by a 1-digit number, division by a 2-digit number up to 20, division by a 2-digit number more than 20, short division method, division of a number by 10, 100, 1000, division when dividend and divisor end with zeros. Now first we will discuss about definition. Division means distributing equal quantities in equal groups. Means you have 10 toffees, आपके पास में 10 toffees है and you equally distribute these toffees in 5 students. आपको 5 students में इनको equally distribute करनी है, ठीक है? तो that time we perform division. जैसे आपने पार्टी अरेंज किया तो पार्टी में क्या होता है, आपके गेस्ट आते हैं तो आप कोई भी जैसे टॉफ़ीज़ वगैरह जब भी आप उनको देते हो तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो उनको, ऐसा नहीं किसी को कम और किसी को ज़्यादा, इस तरह से नहीं करते हम जनरली, ठीक है? दैट टाइम वी परफॉर्म डिवीजन. नाउ इन डिवीजन वी यूज सम टर्म्स: डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को हम डिवाइड करते रहे वो क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा. Now second, that number by which we divide is called divisor. और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या होगा, डिवाइजर. The answer obtained is called quotient. और जिस डिवाइड करने पर जो आपके पास में आंसर आ रहा है वो क्या होगा, quotient होगा. And the number which remains after dividing the sum is called remainder. आपने जब भी डिवाइड किया नंबर को, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका डिवाइजर रिमाइंडर कुछ आए, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 भी आ सकता है. दैट इज रिमाइंडर. नाउ वी टेक एग्जाम्पल. 252 इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 42. तो यहाँ पर 252 क्या है, डिविडेंड है. आप इस नंबर को डिवाइड कर रहे हो. 6 यहाँ पर डिवाइजर है क्योंकि आप 6 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 252 को. और आंसर क्या आया आपके पास में, 42 आया है. इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6. सो 42 इज द आंसर. ये क्या हो गया, यहाँ पर क्वोशंट हो गया. अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है. नाउ वी हैव सम डिवीजन फैक्ट्स. डिवीजन फैक्ट्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. Now first is every division has 2 multiplication facts and every multiplication has 2 division facts. Students, we already discussed in class 3rd also कि आपके पास में कोई नंबर है, आपने डिवाइड किया, जैसे यहाँ पर 36 है. 36 is divided by 9 is equal to 4. तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 9 और 4 को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो we get 36. और जब आपने 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया we also get 36. We already discussed properties of multiplication. We can change the order of numbers in multiplication. कि हम multiplication में क्या कर सकते हैं, numbers का order change कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, जो आपका divisor है और जो आपका quotient है, इन दोनों को आपने multiply किया तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर dividend मिल रहा है. So 9 plus 4 is equals to 36 and we change the order, means 4 is multiplied by 9 is also get 36. Hope you understood this. This is multiplication facts for division facts. Means आपने जिन numbers को divide किया है उनको हम multiply करके कैसे पता कर सकते हैं कि it is correct or not. Now we have division facts for multiplication facts. इसी का reverse है. reverse means क्या होता है, उल्टा. अब यहाँ पर हम 7 और 4 को multiply कर रहे हैं 28 से. यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटर एंड मल्टीप्लायर. अब आपने 28 को 4 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको, 7. और फिर 28 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो यू गेट 4. These two
facts are division facts for multiplication facts. Now we check the division by this formula, means dividend is equals to divisor is multiplied by quotient plus remainder. मीन्स आपको चेक करना है, आपने डिवाइड किया, उसके बाद में आपको चेक करना है कि योर डिवीजन इज करेक्ट और नॉट. तो आप क्या करोगे, यू यूज दिस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. डिवाइजर को क्वोशंट से आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आपका रिमाइंडर है उसको आप उस प्रोडक्ट में प्लस कर दोगे, तो यू गेट द डिविडेंड. आपका डिविडेंड आता है, इट मीन्स योर डिवीजन इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट. You check again your division. Now any number divided by itself gives 1. Means आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. Now next property is any number divided by 1 gives the number itself. Means आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, नंबर itself. We take here 6217 is divided by 1. What is the answer? 6217. Same number आ रहा है आपके पास में as a quotient. Now 0 divided by any number result in 0. Means आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हो, you get 0. Hope you understood this. Now no number can be divided by 0. हम कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. मीन्स we never use 0 as a divisor. It is not defined. मीन्स जब भी आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलता रहेगा, वो एंडलेस होगा. So it is not defined. Now next topic is division of a 4-digit number by 1-digit number. In this, start from the thousandth digit of the dividend and continue in the same manner as you divide a 3-digit number. Students, you know about addition, subtraction, multiplication. You always start from ones place, means rightmost of the numbers. लेकिन डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो हायर मोस्ट आपकी प्लेस होती है नंबर की, उससे आप स्टार्ट करोगे डिवीजन को. We have example here. Divide 9427 by 6 and check your answer also. अब आपके पास में यहाँ पर क्या है, 9427 है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, 9 से स्टार्ट करोगे. We continue on the board. 9427 is divided by 6. First we mark this symbol. ये डिवीजन का साइन है, इस सिंबल को आपको बनाना है पहले. आफ्टर दैट आपका जो ये डिविडेंड है, यू राइट हियर 9427. 6 यहाँ पर क्या है, वी यूज एज अ डिवाइजर, तो यू राइट हियर, यहाँ पर लिखोगे आप इसको. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हायर मोस्ट प्लेस ऑफ दिस नंबर. तो कौन सी है यहाँ पर हायर मोस्ट प्लेस, थाउजेंड्स, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1000 से. नाउ वी ऑब्जर्व दिस इज 9. 9 इज ग्रेटर देन 6. इट मीन्स 9 6 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर. नाउ 6 1 जा 6. आपको टेबल किसकी बोलनी है, जो डिवाइजर है, तो 6 1 जा 6. यू राइट बिलो 6. अब आपको क्या करना है, 9 में से 6 को माइनस करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर 3. दिस इज द रिमाइंडर. नाउ वी ब्रिंग डाउन 4 हियर. 4 को यहाँ लेकर क्या हो गया आप, इट बिकम्स 34. अब आपको टेबल बोलना है 6 का. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. तो अब 36 इज ग्रेटर देन 34, तो आप 36 को नहीं लेकर के इसके ठीक पहले वाला नंबर कौन सा था, 6 5 जा 30. तो आप यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे, 5 से. स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आता है वो कभी भी आपके डिवाइजर से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं होना चाहिए. यदि उससे इक्वल या उससे ग्रेटर है, इट मीन्स
जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसकी टेबल को आप और ज़्यादा टाइम भूलोगे, और इजी होगा आपके लिए कि फर्स्ट यू राइट द टेबल, ताकि आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना है। Now 34 minus 30, this is 4. माइनस किया आपने तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। Now bring down 2 here. क्या हो गया यहाँ पर, न्यू डिविडेंड आपके पास में 42. Now divide by 6, look here. यहाँ पर क्या है, ये आपने जब 6 की टेबल को 7 टाइम्स बोला तो क्या आएगा आपके पास में 42. Now 6 7s are 42. माइनस किया आपने 42 को, वी गेट 0, 2 minus 2 0 and 4 minus 4 0. नाउ ब्रिंग डाउन 7, नीचे लेकर के आएंगे हम 7 को. नाउ 6 1s are 6, 6 2s are कितना हो रहा है यहाँ पर 12, 12 is greater than 7, so we consider 6 1s are 6. माइनस किया आपने, क्या आएगा यहाँ पर 1. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द कोशेंट, ये क्या है यहाँ पर, कोशेंट है. ये क्या आया है आपका यहाँ पर, रिमाइंडर. और यहां पर ये क्या है आपका, डिवाइजर. और ये क्या लिया था हमने यहां पर, डिविडेंड. नाउ चेक द डिवीजन. अब हम चेक करें इसको, तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वी यूज फॉर्मूला. अभी मैंने आपको डिस्कस किया था फॉर्मूला कि हाउ टू चेक द डिवीजन. फर्स्ट यू राइट डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इज मल्टीप्लाइड बाय, मैं क्वोशेंट को यूज कर रही हूं एज अ क्यू और डिवाइजर को मेंशन कर रही हूं यहां पर डी से, एंड रिमाइंडर इज आर. नाउ वी राइट क्वोशेंट क्या है आपके यहां पर 1571, 1571. नाउ मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर कितना है यहां पर 6, यू राइट हियर 6. वी यूज ब्रैकेट हेयर, बॉडमास रूल पढ़ा था ना आपने, इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बिकॉज वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर एंड आफ्टर दैट वी एड रिमाइंडर. कितना है यहां पर रिमाइंडर 1 + 1. नाउ मल्टीप्लाई 1571 by 6. वी यूज नंबर सेंटेंस मैथड हियर. ऐसा नहीं कि कॉलम मेथड में अरेंज करके और फिर हम करेंगे, वी यूज नंबर सेंटेंस मैथड. I already discussed in previous chapter. 6 1s are 6, 6 7s are 42. 42 से यहाँ पर 2 आएगा, 4 कैरी, 6 5s are 30 + 4, 34, 3 6 1s are 6 + 3 9. Now we add 1 + 1 कर दे, 1s प्लेस से स्टार्ट करोगे आप. 6 + 1 7, 2 4 and 9. This is the equals to dividend. It means our division is correct. Thus, division is correct. Now we will start next topic. Division by a 2-digit number up to 20 means आप एज अ डिवाइजर 20 तक नंबर, अभी तक आपने क्या किया था, स्मॉलर नंबर्स से डिवाइड कर रहे थे आप नंबर्स को. नाउ वी टेक अप टू 20 नंबर्स एज अ डिवाइजर. तो यहां पर मैंने क्या लिया है 14, 214 इज डिवाइडेड बाय 14. नाउ वी start on board. Now next question is 249 is divided by 14.
इजी आपके लिए क्या रहेगा कि हम 14 की टेबल को फर्स्ट वी राइट टेबल ऑफ 14 इन द साइड, मीन्स रफ कॉलम आपको हमेशा मेंशन करना है ताकि इजी रहे, आप रफ वर्क वहां पर कर सकते हो। 14 1 जा, 14 2 जा, 14 3 जा, 14 4 जा, 14 5 जा, एंड फिर जरूरत होगी तो हम और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट दिस। 14 1 जा 14। देखो अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिजिट हायर प्लेस क्या है या हाईएस्ट प्लेस क्या है, यहाँ पर 2 मीन्स 100th प्लेस है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। 2 इज स्मॉलर देन 14, तो आप क्या करोगे, इसके नेक्स्ट डिजिट को कंसीडर करोगे, इट बिकम्स 24 नाउ। अब 24 देखो आप यहाँ पर 14 से स्मॉलर ग्रेटर है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको डिवाइड कर सकते हो। अब हम टेबल चेक करते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 20 इज ग्रेटर देन 24, तो 2 टाइम्स नहीं करके आप इसके जो जस्ट पहले नंबर आ रहा है उससे डिवाइड करोगे। दिस इज 14 1 जा 14। माइनस करें हम इसको, 4 माइनस 4 0 एंड 2 माइनस 1 1। स्टूडेंट्स आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्लेसेस हैं उनको आप प्रॉपरली अरेंज करोगे तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नाउ वी ब्रिंग डाउन 9 हियर। नाउ वी टेक वी राइट टेबल। नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, 14 यहां पर क्या है, 109 है। आपने 14 की टेबल को ये 5 6 7 और 8 आपने 7 टाइम बोला तो 98 आ रहा है, और 8 टाइम में कितना आ रहा है, यहां पर 112 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 109 से 112 ग्रेटर है तो आप 8 टाइम कंसीडर नहीं करके कितने टाइम करोगे, 7 टाइम। तो यू राइट हियर 7। नाउ वी राइट हियर 98। 9 माइनस 8 1। अब आप 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे, यहां से बोरो करोगे, इट बिकम्स 10 एंड इट बिकम्स 0। 10 में से आपने 9 माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास में 1, और यहाँ तो 0 है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप लिखें या नहीं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। अब चेक करें हम इसको। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, वी राइट फर्स्ट फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू quotient is multiplied by divisor plus remainder. Now we put the values. क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके पास में 17, डिवाइजर कितना है आपके पास में 14, प्लस रिमाइंडर कितना आया था आपके पास में 11. Now multiply. 14 7s are 98. You put 8 here. 9 14 1s are 14 plus 9. कितना हो जाएगा 23 plus 11 is equals to 8 plus 1 9, 4 plus 3 plus 1 4 and 2. It is equals to 249 equals to dividend. It means our division is correct. Hope you understood this. Now we continue next topic, division by a 2-digit number more than 20. Now divide 7261 by 67 and check your answer. Let's start on board. Students, यहाँ पर क्या है, मोर देन 20 है, मीन्स 20 तक का भी मैंने आपको बताया
कि हम कैसे डिवाइड करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास में ग्रेटर नंबर होता है एज अ डिवाइजर, दैट टाइम व्हाट यू विल डू। अब 67 की टेबल ऐसा नहीं होता है कि हमारे को आता है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वी मेक द टेबल ऑफ 67, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा डिवाइड करना, और फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। 7261 बाय 67। अब 67 की टेबल हम पहले बना देते हैं यहां पर। 67, अब आपको पता है कैसे बनाते हो टेबल, हम या तो प्लस कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 67 में आप 67 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 7 14, 1, 6 + 6 12 + 1 13। अब आप और आगे जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से ऐड करके भी बना सकते हो, और उस नंबर को 67 को हम मल्टीप्लाई करके भी टेबल को बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। 7261 is divided by 67. Now we will start from highermost place. This is the 7, thousands place है यहाँ पर highest. 7 is smaller than 67, तो divide कर सकते हो क्या? No, it is smaller. So we consider next digit, that is 2. 2 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 72. Now 72 is bigger than 67. It is possible to divide. अब 67 के आप टेबल बोलोगे, 67 1 सा 67, 67 2 सा 134, 134 इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो आप क्या करोगे, 1 टाइम कंसीडर करोगे इसको। यू राइट हियर 67 माइनस किया आपने, सेम मेथड है माइनस करने का, 2 - 7 इज नॉट पॉसिबल, तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे यहां से, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 12, 12 - 7 5, 6 - 6 0. Now we take here 6. 56 is smaller than 67. It is not possible to divide. तो अब हम क्या करेंगे, 67 की टेबल को हम 0 टाइम भी बोल सकते हैं ना, 67 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो यहां पर आप क्या करोगे, यू राइट हियर 0 एंड यू पुट 0, माइनस किया आपने, 56 ही आएगा। नाउ ब्रिंग डाउन 1 हियर। नाउ यहां पर क्या है आपके 561 है, अब टेबल हमें और यहां पर करना पड़ेगा, तो 67 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 7 सा 56, 5, 8 6 सा 48, 48 + 5 कितना होता है 53। नाउ 536। अब डेफिनेट सी बात है कि इससे जो ग्रेटर नंबर आएगा उसमें आप 67 प्लस करोगे तो ग्रेटर होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो नंबर, तो अब हम इसको कितने टाइम लेंगे, 8 टाइम लेंगे। 536 माइनस किया आपने इसको, 1 - 6 इज नॉट पॉसिबल टू subtract, again we borrow from 6, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा आपके पास में 11, 11 में से 6 माइनस किया 5, 5 - 3 2, और 5 में से 5 माइनस किया 0। अब यहाँ पर आपके पास में कोई भी डिजिट नहीं है, आपको डिवीजन कब तक करना है, जब तक आपके पास में डिविडेंड में लास्ट डिजिट नहीं आ जाती, मीन्स 1 प्लेस तक। यू गॉट इट दिस, तब तक आपको डिवीजन को करना है, ऐसा नहीं बीच में ही आप इसको कंप्लीट कर दो, ऐसा नहीं होगा। नाउ इन दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर, ये आपका क्या है डिवाइजर, एंड दिस इज डिविडेंड। चेक करें हम इसको, चेकिंग के लिए क्या करना है हमें, फर्स्ट वी राइट फॉर्मूला,
डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इज मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर। सेपरेट बाय ब्रैकेट प्लस किसको करेंगे हम, रिमाइंडर। नाउ राइट द वैल्यूज। क्वोशंट कितना है आपके पास में 108, यू राइट हियर 108 इज मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर इज 67 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है आपके पास में 25। नाउ फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। 67 8 536, यू राइट हियर 6। वंस प्लेस पर जो डिजिट आ रही है आप उसको क्या करोगे, यहां पर लिखोगे। नाउ कैरी ओवर 53। 67 0 67 प्लस 53 53। नाउ वी राइट हियर 3 5 कैरीड ओवर। नाउ 67 1 67 प्लस 5 72। नाउ वी ऐड 25 in this number. 6 plus 5, वंस प्लेस को प्लस करेंगे हम पहले। 6 plus 5 11 1 carried over, 2 plus 1 3 plus 3 6, now 2 and 7. It is equals to our dividend. It means this division is correct. It is equals to dividend. Now we take next topic, short division method. Students, कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत लॉन्ग सम्स होते हैं, लंबे लंबे सम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यदि हम पूरा प्रोसेस करें तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इट्स टाइम टेकिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट डिवीजन मेथड को यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। उसके लिए क्या करते हो हम, वी डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 दिस नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन बोर्ड। लेट्स स्टार्ट। 96 इज डिवाइडेड बाय 3। नाउ फर्स्ट वी राइट लाइक दैट। आपको 96 को इस सिंबल में लिखना है एंड यू राइट 3 हियर, मीन्स इस सिंबल के बाहर आप क्या लिखोगे, डिवाइजर को। और यहां पर आपने क्या, यू राइट हियर डिविडेंड। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हायरमोस्ट प्लेस। यहां पर क्या है, टेंस प्लेस है, तो 3 3s are 9। अब जो आपका क्वोशंट आपको लिखना है, यू राइट बिलो दिस नंबर। अंडरस्टूड दिस। और आपका यदि रिमाइंडर आता है तो यू राइट अबाउट द डिजिट। 3 2s are 6, तो यू राइट क्वोशंट हियर। तो यहां पर तो क्या आया है आपके पास में, क्वोशंट। और यहां पर आपने डिविडेंड लिखा है और यू राइट हियर डिवाइजर। इफ रिमाइंडर इज देयर तो यू राइट, जैसे आपके पास में सपोज यहां पर 10 होता, 106, और आपको 3 से डिवाइड करना होता है इसको, तो क्या करते हैं आप यहां पर, 3 3s are 9, तो क्वोशंट तो यहां पर आएगा आपके पास में। अब आपने यू कैलकुलेट इन माइंड, आप अपने दिमाग में ही इसकी कैलकुलेशन करते रहोगे कि 10 में से 9 को माइनस किया तो कितना आया है रिमाइंडर, 1 आया है रिमाइंडर। तो 1 को आप कहाँ लेकर के जाओगे, नेक्स्ट डिजिट आप कौन से लेकर के आते हैं, 6, तो यहां पर आपको 1 लगाना है, इट बिकम 16 नाउ। नाउ 3 5s are 15, तो आपके पास में क्या आ गया, 5 टाइम आपने किया तो यू राइट 5 हियर। अब आपके पास में रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। यू गॉट इट। 16 में से 15 को माइनस किया तो रिमाइंडर क्या है आपके पास में, 1। तो यहां पर तो आपने क्या किया है, रिमाइंडर को लिखा है, यू राइट हियर रिमाइंडर। और यहां पर आपने क्या किया है, जो आपका कैरी ओवर हो रहा है या जो आपके स्टेप बाय स्टेप जो आप सॉल्व कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपने यहां पर लिखा है।
अंडरस्टूड दिस। और ये यहां पर आपका डिविडेंड आ गया और यहां पर आपके डिवाइजर है। हम कंपेयर करते हैं इसको सिंपल जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे 106 से आपके पास में, और आपको इसको 3 से डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया, 3 3 जा 9 माइनस 1। तो जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर आया था वो आपने कहाँ पर किया है, यहाँ पर लिया है। अब देखो नेक्स्ट आपका जो आप नंबर यहाँ पर लेकर के आओगे 6, तो ये 16 हो जाएगा, इट बिकम 16। होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये यहाँ पर क्या हो गया 16, नाउ 3 5 जा 15, तो यू राइट हियर 15, माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1। ये जो रिमाइंडर है लास्ट में, लास्ट वाला रिमाइंडर फाइनल, वो तो आपको यहाँ पर लिखना है। और जो आपने बीच में आपका रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ पर 1 आया, तो नेक्स्ट डिजिट के साथ में आप उसको लेकर के जाओगे। यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पर आपका डिवाइजर एंड यू मार्क दिस सिंबल इन शॉर्ट डिवीजन मेथड। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। जब आपको 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड करना होता है तो हम कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है, हम इजीली डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा। टू डिवाइड अ नंबर बाय 10, राइट द वंस डिजिट ऑफ द नंबर एज रिमाइंडर एंड द अदर रिमेनिंग डिजिट एज द क्वोशंट। अब यहाँ पर क्या है कि 826 को आपको 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 10 में कितनी जीरोस हैं, 1 0 है, तो जो नंबर है उसका वंस प्लेस आपका रिमाइंडर में चला जाएगा और जो रिमेनिंग डिजिट्स रहेंगी वो आपकी क्वोशंट होंगी। तो यहाँ पर 6 है वंस प्लेस पर, तो 6 तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर और 82 क्या हो जाएगा आपका क्वोशंट हो जाएगा। To divide a number by 100, write the number formed by the tens and ones digit as remainder and the other remaining digits as the quotient. अब यहाँ पर 100 में कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। आपको 2714 को 100 से डिवाइड करना है, तो आपका जो 2 जीरोस हैं तो नंबर में वंस और टेंस प्लेस जो होगी वो तो आपकी रिमाइंडर में चली जाएंगी और रिमेनिंग डिजिट्स किस में जाएंगे, आपकी क्वोशंट में जाएंगी। Hope you understood. तो 14 is remainder and 26 is the quotient. Same method we use when we divide number by 1000. तो यहाँ पर आप 1000 में क्या करोगे कि जो आपकी ones, tens और 100 प्लेस है वो तो आपकी रिमाइंडर में चली जाएंगी because we have 3 zeros in thousands, और रिमेनिंग डिजिट्स जितनी भी हो यहाँ पर because we have 4 डिजिट नंबर, तो आपकी 4th डिजिट कौन सी है, 3, तो ये 3 तो क्वोशंट हो गया और आपकी वंस, टेंस और 100 प्लेस किस में चली जाएंगी, आपकी रिमाइंडर में चली जाएंगी। सो 807 इज रिमाइंडर एंड 3 इज क्वोशंट। नाउ डिवीजन व्हेन डिविडेंड एंड डिवाइजर एंड विद जीरोस। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट मींस एक्सट्रीम राइट पोजीशन में क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, उनके बाद में कोई भी नंबर नहीं होता है। दैट टाइम व्हाट वी विल डू, व्हेन the dividend and the divisor both end with zeros, cancel the common number of zeros from both and then divide. This is called the cancellation method. Means आपके जो divisor है और dividend है उन दोनों में extreme right position पर आपके पास में zeros हैं, तो common zeros means यदि आपके dividend में भी 2 zeros हैं, divisor में भी 2 zeros हैं, तो आप 2 जीरोस को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे और उसके बाद में जो रिमेनिंग नंबर रहेगा उसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। इन दिस एग्जांपल वी हैव 350 और डिवाइजर में है 20। अब यहाँ आप देखिए कि 350 में 1 0 है एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर, मींस आपके पास में इस जीरो के बाद में कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर 20 है तो 20 के बाद में इधर कोई नंबर नहीं है, तो कॉमन जीरो मींस इसमें भी हो और इसमें भी हो। कॉमन मीन्स क्या होता है,
तो यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0 है, तो आप इन 2 zeros को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो आपके पास में क्या रहेगा 35 और 2। तो अब आप 35 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किया आपने 1, अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास है 5, यू ब्रिंग डाउन 5 हियर, नाउ इट बिकम्स 15, 2 7 14 और 15 में से 14 माइनस किया 1, तो 1 रिमाइंडर आया, 17 आपका क्वोशंट है और 2 आपने एज ए डिवाइजर यूज किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने कैंसिल किया था 1 0 को, तो रिमाइंडर में आपको क्या करना है, जितने जीरोस कॉमन जीरोस को हम कैंसिल करते हैं, तो आप रिमाइंडर लास्ट में जो भी आएगा उसमें उतने जीरोस को पुट कर दोगे, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर 1 नहीं होकर के क्या हो जाएगा 10 रहेगा। गॉट इट दिस? तो यहाँ पर डिविडेंड 35 हो गया, डिवाइजर 2 और फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 10 आएगा। नाउ वी टेक एग्जाम्पल ऑन बोर्ड। $83,400 is divided by 5,000. Now students, 500. Now students, look here, we have 2 common zeros. यहाँ पर आपके पास में 2 common zeros हैं, तो डिविडेंड क्या है आपके पास में यहाँ पर 83400 और डिवाइजर कितना है यहाँ पर 500। कॉमन जीरोस को कैंसिल कर दे, वंस प्लेस पर 0 है दोनों में, आफ्टर दैट टेंस प्लेस पर भी 0 है, तो आप क्या करोगे, रिमेनिंग नंबर्स मीन्स 834 इज डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड कर दें हम इसको, 5 से डिवाइड किया, 5 1 5। सेम मेथड सब्ट्रैक्शन का आपको पता है क्या करना है, वी ब्रिंग डाउन 3, नाउ 6 5 6 30, माइनस किया आपने 3 और फिर आपने यहाँ पर 4 लिया, नाउ 5 6 30, 5 7 35 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 5 6 30, रिमाइंडर इज 4। अब ये जो आपके पास में 4 रिमाइंडर आया है, तो आप क्या करोगे, आपने कितनी जीरोस कैंसिल की हैं 2 जीरोस, तो फाइनल रिमाइंडर में आप क्या करोगे, इन 2 जीरोस को पुट करोगे किसके बाद में 4 के बाद में। होप यू अंडरस्टूड। और यहां पर आपका क्वेश्चन कितना है 166, ये तो एज इट इज ही रहेगा, आपको सिर्फ रिमाइंडर में क्या करना है 2 जीरोस को लिखना है आफ्टर द रिमाइंडर। Students, we have some questions for live doubt class. You copy down these questions in your rough copy and solve these questions. Students, we will discuss these questions in that session chapter. Till then, students, goodbye. Have a nice day.